भाई भरत तिवारी के समर्थन में एक वीडियो बना दी तो ऐसे मैसेज आना शुरू हो गए कि तू या तो कीड़े मकोड़ों का साथ दे दे या तो ब्राह्मणों का साथ दे दे। यार क्या मतलब होता है, हर चीज में जातिवाद घुसाना जरूरी है क्या तुम लोगों के लिए? इसी वजह से हमारा भारत सबसे नीचे। कोई व्यक्ति अगर इनकलाब के लिए आवाज उठाता है, कोई सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है, तुम लोग कहीं से पता नहीं कहां से तुम लोग जातीय एंगल खोज के ले आते हो। अभिजीत दीप के आवाज उठाई किसके लिए? 2.5 लाख स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें भाई सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं, ब्राह्मणों के भी, क्षत्रियों के भी, सिख भी, ईसाई भी, मुस्लिम भी, हर एक बच्चा पढ़ रहा है। उनके लिए आवाज उठाई, बंदे को आतंकवादी बोल देते हो क्योंकि वो एक दलित था। उसके अलावा खान सर, लड़ाई किससे थी? स्वास्थ्य माफिया से, एजुकेशन माफिया से। इस देश की महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य से लड़ाई करता है वो बंदा। और भारत की जनता क्या करती है? फैजल खान जिहादी, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ मुस्लिम था इसलिए भाई आधी जनता उसके खिलाफ थी। इसके बाद एक और व्यक्ति भारत के सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है, नाम भरत तिवारी। सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ था, अपने गांव वालों के लिए खड़ा हुआ था, SC ST OBC जनरल सभी के हक के लिए खड़ा हुआ था। उसके खिलाफ कोई भी नहीं था। मुस्लिम मुहर्रम में उसके लिए एक झांकी निकालती है जिसमें उसको भगत सिंह के साथ उसकी तस्वीर को रखा जाता है। क्या हुआ? पर कुछ लोग इसमें भी कोई ना कोई धार्मिक एंगल निकाल लेते, कोई ना कोई जातीय एंगल निकाल लेते। अब कुछ लोग इनको भरत तिवारी को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, कोई शाहरुख पठान करके है भाई, उसको गोली नहीं लगी और इसको गोली लगी, जबकि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। 2025 में उसका भी एनकाउंटर हो चुका है, फिर भी कंपेयर करे जा रहे हैं कि मुस्लिम। कोई जातीय एंगल ढूंढ के निकालना है, कोई धार्मिक एंगल ढूंढ के निकालना है। शाहरुख पठान नाम है इस आदमी का, प्रशासन पर पिस्तौल इसने भी तानी की, लेकिन नसीब से इसका नाम शाहरुख पठान था, भरत भूषण तिवारी नहीं। यदि भरत भूषण तिवारी आपका नाम होगा तो आपको गोलियों से छलनी कर दिया जाए। अब बहुत सारे मुस्लिम भी भरत तिवारी के लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन जब वो देखेंगे कि उनकी कम्युनिटी को फिर से टारगेट किया जा रहा है तो वो आवाज क्यों उठाएंगे? मेरे भाई, तुम सारा का सारा गुड़ गोबर क्यों कर देते हो? किसी को भी न्याय के लिए आवाज क्यों नहीं उठाने देते हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। और जहां तक बात रही मेरी, भरत तिवारी का भी डंके की चोट के ऊपर समर्थन करता हूँ, खान सर का भी डंके की चोट के ऊपर समर्थन करता हूँ, और उसी तरह से अभिजीत दीप का भी डंके की चोट के ऊपर समर्थन करता हूँ। क्योंकि मेरे लिए ये लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं है। मेरे लिए ये लोग सिर्फ भारतीय है, जो भारत के लिए, जो भारत के बच्चों के भविष्य के लिए, भारत की गंदी न्याय प्रणाली के लिए सवाल उठा रहे हैं। और अगर आप लोगों को भी भारत से कुछ लेना देना है, भारत की न्याय प्रणाली से कुछ लेना देना है, तो आप लोगों के लिए भी ये लोग भारतीय ही होने चाहिए। बाकी जय हिंद।